हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली एसएससी। आज हम लोग देखेंगे जो एनवीएस एग्जाम हुआ है आज 12 जनवरी को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, असम के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर होगा जगदीश मुखी। इनके साथ और राज्य के भी अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर हाल ही में सितंबर 2017 में। तो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो 12, 13 और 14 को एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को अपॉइंट किया गया है, तो क्या नाम है इनका? तो डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। और बिहार के गवर्नर को न्यूली अपॉइंट किया गया, इनका नाम है सत्यपाल मलिक। और तमिलनाडु के गवर्नर का क्या नाम है? तो बनवारी लाल पुरोहित। और असम के तो जगदीश मुखी हो गए। और मेघालय के गंगा प्रसाद। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट किए गए अंडमान एंड निकोबार का, तो उनका क्या नाम है? तो देवेंद्र कुमार जोशी। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 51 में आता है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। यह भी पूछा जाता है कि किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में? तो 42वें संशोधन में। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। और ये भाग 4A में आता है और ये अनुच्छेद 51A में आता है। तो ये इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय फिल्म बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1952 में। 1952 में केंद्रीय फिल्म बोर्ड का स्थापना हुआ था। और ये भी इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं फिलहाल में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन था, Mg प्लस H2O मिलकर क्या बनाता है? तो Mg और H2O को रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा MgOH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये भी पूछे जा रहा है रिएक्शन से भी। और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं मिल सका है, लेकिन फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है फंडामेंटल राइट्स। और ये आर्टिकल 12 से 35 के जो संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन है। और इसकी जब शुरू में इसकी संख्या 7 थी, लेकिन उसको घटाकर 6 कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसके संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत लीगल राइट्स में रखा गया इसको। तो अभी फिलहाल में 6 है फंडामेंटल राइट्स। और ये मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। समानता का अधिकार आर्टिकल 12 से अनुच्छेद 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? तो आर्टिकल 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में है। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 से 35 के बीच में है। तो ये सब याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है? पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था फिजिक्स का? तो इसका आंसर होगा विल्हम कॉनरेड रॉन्ट्जेन, जो एक्सरे का खोज किए थे, उनके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज मिला था। जो पहले नोबेल प्राइज विनर थे फिजिक्स का, जो 1901 में मिला था। और इन्होंने ही एक्सरे की खोज की थी 1895 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोकसभा मेंबर से, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल सका है। तो न्यूनतम आयु होता है लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होता है मिनिमम एज। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन था चेचक किसके कारण होता है, तो विषाणु कारण होता है। मैंने विषाणु जो वायरस होता है उसके जो रोग होता है उसका ठीक सहित मैंने डाल दिया लिस्ट, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और बैक्टीरिया से भी नीचे डाला हुआ है, जैसे टेटनेस, कुछ लोग सिल्फियस, डायथरिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया है जब, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये सब बैक्टीरिया से है, और ऊपर जो है वो वायरस से है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सल्फरस ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल सका है। तो ये सल्फरस ऑक्साइड जो होता है H2SO3, जब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है सल्फरस ऑक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं था है, और इसका ये क्वेश्चन रिलेटेड था जो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं इंडिया में या इंटरनेशनल, उसके विषय में था। तो आप लोग पूरा मैंने एक लिस्ट बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे फीफा अंडर-17 विश्व कप फुटबॉल 2017 में हुआ नई दिल्ली इंडिया में, और 37वां राष्ट्रीय खेल 2017 छत्तीसगढ़ में हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेल 2018 कोलकाता में होगा, और 21वें राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 ऑस्ट्रेलिया में होगा, 18वें एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया में होगा, 21वें फीफा विश्व कप फुटबॉल जो रूस में होगा, और 14वां विश्व कप हॉकी पुरुष का भारत में होगा, महिला का लंदन में होगा 2018 में, और विश्व कप क्रिकेट का 12वां होगा 1919 में इंग्लैंड में, और 13वां होगा 1923 में भारत में, और 32वां ओलंपिक खेल जो होगा 2020 में होगा जापान में, 33वां ओलंपिक खेल 2024 में होगा, और 34वां ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस में होगा। तो अभी तो इतना ही क्वेश्चन मिल सका है। तो अगर आप लोग आज का एग्जाम दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर कर सकते हैं अपने वीडियो को जो आज एग्जाम दिए हैं, ताकि वो अपना आंसर मिला सके। और जो जिसका आने वाला एग्जाम है वो भी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।